इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपने से अमीर व्यक्ति को देखकर यह सोचते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी है और मेरी बुरी, और दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने से अमीर व्यक्ति को देखकर यह सोचते हैं कि अगर यह अमीर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। पहली कैटेगरी के लोग जीवन रो रो कर जीते हैं और दूसरी कैटेगरी के लोग अपने दम पर सब कुछ हासिल करके जीवन जीते हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। सांसों के और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। अंत न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जहां जिसका दाना लिखा होता है समय उसे वहीं बुलाता है। कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। इसलिए मनुष्य को कभी अपने पद, प्रतिष्ठा और माया का घमंड नहीं करना चाहिए। गहरी बात है, इसे समझे। बैठे पैर भगवान के होते हैं और खड़े पैर शैतान के। अर्थात शांत और स्थिर मन में ईश्वर का वास होता है और अशांत और अस्थिर मन में शैतान का वास होता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में महान सफलता हासिल करने के लिए आपको पहले अपने मन को शांत और स्थिर करना ही होगा, वरना आपका मन अशांत होकर आपके लिए शैतान की भांति काम करेगा। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं, और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता है तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास उत्पन्न नहीं होता है। कोई कितना भी झूठा या कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं अपितु मूर्खता है। किसी भी मनुष्य को अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया गया है, एक जीवन दिया गया है। इसे अच्छा या बुरा बनाना मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करे, कम से कम दूसरे का नुकसान न करे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो इंसान सिर्फ खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होगा। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही होता है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। दोस्तों, जीवन एक रेलगाड़ी जैसा है। जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है तो कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पे रुकती है, कुछ नए लोग आते हैं तो कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। तो हमेशा चलते रहो। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। आपका तनाव व्यर्थ है। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है। इसे स्वीकार करने वाला ही संत है। एक मां अपने बेटे के सर पर बंदूक तान कर बोली, इसमें असली गोली है, अगर इसे चला दूं तो तेरी जान चली जाएगी। बेटा हंसने लगा और बोला, मां मुझे डर नहीं। मां ने कहा, क्यों? तब बेटे ने कहा, तुम प्यार जो करती हो मुझसे ऐसा कर ही नहीं सकती। तब मां ने कहा, बेटा जब मैं ऐसा नहीं कर सकती तो सोच, उस ऊपर वाले ने हमें जन्म दिया है, वो हमारे साथ कभी बुरा कैसे होने देगा। जिंदगी में कैसा भी समय आए उस पर विश्वास रखना। पुराने गंदे वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु मां उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त के इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निष्फलता देता है, क्योंकि वह जानते हैं कि उसके भक्त के लिए क्या उचित है। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है।
जन्म के समय में आप क्या लाए थे जो अब खो दिया है? आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? जब आप पैदा हुए थे तब आप कुछ भी साथ नहीं लाए थे। आपके पास जो कुछ भी है आपको इस धरती पर भगवान से ही प्राप्त हुआ है। आप इस धरती पर जो भी दोगे तुम भगवान को ही दोगे। हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही उसी रास्ते पर चलना होगा। सब कुछ केवल भगवान के अंतर्गत आता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती कभी नहीं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा मनुष्य भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। आपको दुख तभी होता है जब आप मन में किसी बात, किसी व्यक्ति को महत्व देते हो। यदि आप उस बात, उस व्यक्ति को महत्व देना बंद कर दो तो आपको दुख होना बंद हो जाएगा। जब भी दुखी होने का ख्याल आए तो खुद से कहे, नहीं, इस चीज, इस व्यक्ति के बारे में सोचने और इसे महत्व देने से कोई फायदा नहीं है। यही एकमात्र तरकीब से आप चैन से जी पाओगे, वरना आप उम्र भर किसी न किसी बात को लेकर दुखी होते रहोगे। जीवन की एकमात्र सच्चाई यह है कि हर वक्त आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, अपने मन को खुश करने के लिए जैसा वो कह रहा है आंख बंद करके करते चले जाइए। दूसरा, मन की बात ना मानकर खुद से यह प्रश्न पूछिए कि इस वक्त आपके लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है। अगर आपको लगे कि पहले ऑप्शन से ज्यादा दूसरा ऑप्शन जरूरी है तो अपने जरूरी कामों को करना शुरू कर दीजिए। फिर चाहे आपका मन हो या ना हो, अपने मन से यह मत पूछिए कि यह काम करूं या ना करूं। मन हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। उठिए और दूसरे ऑप्शन के साथ काम पर लग जाइए। इंतजार करते रहो। कई सालों तक सही समय का इंतजार करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, इसे अपने दम पर सही बनाना पड़ता है। अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो आप वहीं रहोगे जहां आप आज हो। इसलिए जो आप करना चाहते हो उसकी शुरुआत आज से ही करो। मूड ठीक नहीं है, बाद में करूंगा। अभी आपके पास वक्त है, फिर भी आप बहाना बनाकर खुद को काम करने से रोक देते हो। आपको किस चीज का इंतजार है? आपके माता पिता, भाई बहन, प्यार जब आपके साथ नहीं होंगे तब शुरुआत करेंगे आप? क्या अभी जो समय, जो लोग आपके जीवन में हैं वो इसी तरह आपके साथ रहेंगे? वक्त वक्त में जीवन बदल रहा है, वक्त वक्त में लोग मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। क्या आपको बाद में समय इतना वक्त देगा कि आपके सारे रिश्ते आपके साथ रहेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपने करियर और अपने रिश्तों के लिए जीना शुरू कीजिए। हमेशा याद रखना, जीवन में दुख और असफलता का सबसे बड़ा कारण अपने जरूरी कामों को टालना है। जब तक आप अपने जरूरी कामों को टालना बंद नहीं करेंगे, आप एक बेहतर सफल जीवन नहीं जी पाएंगे। लोग रुपयों को इसलिए अधिक महत्व देते हैं कि उनसे सब वस्तुएं मिल सकती हैं। रुपयों से तो वस्तुएं मिलती हैं, पैदा नहीं होती, पर भगवान से संपूर्ण वस्तुएं पैदा भी होती हैं और मिलती भी है। इस प्रकार जो भगवान के महत्व को जान लेते हैं वे तुच्छ रुपयों के लोभ में न फंसकर भगवान के ही भजन में लग जाते हैं। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। झूठी इज्जत और झूठी शान को बचाने के लिए यदि आप हर वक्त यह सोचकर अपनी खुशियों का गला दबा रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, तो भविष्य में आप उम्मीद करो कि आप खुश रह पाओगे। और जब भविष्य में दुख मिले तो यह मत कहना कि भगवान तू इतना निर्दयी क्यों है जो इतने दुख दे रहा है। जरूरत से ज्यादा लोगों की परवाह करने वाले अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग के भी ऊपर स्थिति होते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करता है और दूसरा वह जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मूर्खों के आगे बुद्धिमत्ता की बात मत करो, मौन रहो।
क्योंकि उनके पास उतनी बुद्धि नहीं होती कि किसी बात को नए सिरे से समझ सके। उन्हें लगता है कि वो जिन बातों को सही मानते हैं केवल वही बातें सही हैं, बाकी सब गलत है। इसी वजह से उनकी बुद्धि एक जगह अटक जाती है। ऐसे लोग दिन को रात कहे तो हामी भर लो, उन्हें सफाई बिल्कुल मत दो। दुनिया आपको गाली दे, परिवार वाले या रिश्तेदार नीचा दिखाए तो भी अंधे बहरे गूंगे बनकर किसी को जवाब मत दो। सिर्फ ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जिंदगी में रातों की कमी नहीं है। जो घर से निकल गया वो भटकते भटकते ही सही, आज नहीं तो कल मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। महान सफलता लंबा समय मांगती है। समय आने दो, हम भी बताएंगे कि हम क्या चीज है। जीवन की एक कड़वी सच्चाई है, आप यह गलती ना करें। इस दुनिया में 99% लोगों को सिर्फ पैसे से प्यार है। माता पिता को बेटी के लिए अमीर पति चाहिए, फिर लड़के में कोई कमी है तब भी चलेगा। नौकरी भी ऐसी चाहिए जिसमें ज्यादा पैसे मिले, भले उस नौकरी को करने का मन हो या ना हो। जीवन में पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए, दुनिया में आज तक जितने भी लोग महान बने हैं उन्होंने पैसों से ज्यादा अपने काम से प्यार किया था। इसलिए आप वो काम कीजिए जिससे आप दिल से प्यार करते हो। मजबूरी में किया हुआ काम ज्यादा आगे तक नहीं ले जाता। जिस काम से प्यार है उसमें अपना 100% दीजिए और फिर देखिए आपके पास इतने पैसे आएंगे कि रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। मरते वक्त रावण ने लक्ष्मण को 3 ज्ञान की बातें बताईं जो जीवन में महान सफलता पाने का राज है। नंबर 1, अच्छे काम जितनी जल्दी हो सके कर डालना और बुरे काम को जितना टाल सको टालते रहना। नंबर 2, कभी भी दूसरे को छोटा और खुद को महान नहीं समझना चाहिए। मैंने यह गलती की और मेरा यह हाल हुआ। मैंने बंदरों और मनुष्यों को कमजोर समझने की सबसे बड़ी भूल की। नंबर 3, अपने जीवन का राज कभी किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दुनिया आपके राज जानकर आपको इस्तेमाल करेगी। भौतिक सुखों में लिप्त होकर हम अपना कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। हमें अपनी सुख सुविधाओं को ईश्वर द्वारा दिया उपहार मानना चाहिए। साथ ही जीवन में आने वाले कष्ट और दुखों से दूर भागने के स्थान पर हमें चाहिए कि उन्हें ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करें। हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए इतनी सुख सुविधाएं प्रदान की है, अब मुझे मन लगाकर उनकी अधिकाधिक सेवा करनी चाहिए और उनके पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म का फल मनुष्य को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। अर्थात सही समय आने पर आपके एक एक कर्मों का फल आपको अवश्य ही मिलेगा। इसलिए यदि आप किसी कार्य में मेहनत कर रहे हैं और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा तो उदास मत होइए। मेहनत जारी रखिए, आखिरी रिजल्ट आपके हक में अवश्य होगा। कभी किसी को सफाई मत दो, क्योंकि जिसे आप सफाई दे रहे हो उसने अपने मन में आपके लिए पहले ही कुछ सोच लिया है और वो उसी सोच के हिसाब से आपको जज करने वाला है। अगर आप सही होगे तब भी वो आपको सही नहीं मानेगा, क्योंकि अगर उसने आपको सही मान लिया तो उसके मन में सोचे हुए पॉइंट गलत हो जाएंगे और वो अपने सोचे हुए पॉइंट गलत कैसे होने दे सकता है। इसीलिए आप अपनी जगह सही रहो और सफाई देना बंद करो। बात गहरी है, समझ गए तो बहुत आगे जाओगे। लोगों से सच्चे दिल से प्यार करना शुरू कर दोगे तो लोग आपकी कद्र करना बंद कर देंगे, और यदि आप खुद से सच्चे दिल से प्यार करके खुद की कद्र करना शुरू कर दोगे तो दुनिया भी आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। लोग तुम्हें अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे और उसे किसी रिश्ते का नाम दे देंगे। जहां तुम उनके हिसाब से रहना बंद करके खुद के बारे में सोचोगे, वहीं तुम उनके लिए गलत हो जाओगे और तुम्हारी सारी अच्छाई एक पल में खत्म हो जाएगी। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाला गली गली जाता है। वैसे ही अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। बहुत अधिक मेहनत के बाद भी यदि परिणाम नहीं मिल रहा तो यह मत सोचिए कि मेरी किस्मत खराब है। थोड़ा इंतजार कीजिए और मेहनत जारी रखिए,
क्योंकि मौसम आने पर ही पेड़ों पर फल लगते हैं, ना कि हमारे हड़बड़ाने से। भगवान गौतम बुद्ध के पास जब कोई नया भिक्षु जाता था तो बुद्ध कहते थे, जाओ 3 महीने शमशान घाट में रहो, मृत लोगों को देखो, तुम्हारा भी अंत में यही हाल होने वाला है। इन लोगों ने भी सैकड़ों योजनाएं बनाई होंगी, जीवन भर तनाव में रहे होंगे, लेकिन जीवन के अंत में असंतुष्टि के अलावा कुछ ना मिला होगा। जो समय रहते जीवन को नहीं समझ पाता, अंत में वो पछताता है। इसलिए खुद को सही रास्ता दिखाओ और अपना प्रकाश स्वयं बनो। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही आपका स्वभाव बनता जाएगा। अब यह आपका चुनाव है कि आप प्यार चुनते हैं या नफरत। नफरतों में क्या रखा है? प्यार से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो तुम्हारा घर है ना ही तुम्हारा ठिकाना। छोटे बच्चे को मां चलाती है, फिर छोड़ देती है, और जैसे ही बच्चा लड़खड़ाता है मां उसे फिर पकड़ लेती है और उसे फिर से चलने को कहती है ताकि उसके पैर मजबूत हो जाए। उसी तरह ईश्वर हमारा ध्यान रखते हुए हमें दुख इसलिए देते हैं ताकि हम अपने जीवन में मजबूत हो पाए। यदि आज आपके जीवन में बुरा समय है तो हिम्मत रखें। यह समय आपको मजबूत बनाने आया है, ना कि कमजोर बनाने। यदि आप गर्म चाय का कप हाथ में लिए खड़े हैं और कोई आपको धक्का दे देता है तो क्या होता है? आपके कप से चाय छलक जाती है। अब आपसे कोई पूछे कि आपके कप से चाय क्यों छलकी, आपका उत्तर होगा कि अमुक ने मुझे धक्का दिया इसलिए, जबकि वास्तविकता यह है कि आपके कप में चाय थी इसलिए छलकी। आपके कप से वही छलकेगा जो उसमें होगा। इसी तरह जब जीवन में हमें लोगों के व्यवहार से जब धक्के लगते हैं तो उस समय से हमारी वास्तविकता ही छलकती है। आपका सच उस समय तक सामने नहीं आता जब तक आपको धक्का ना लगे। देखना यह है कि जब आपको धक्का लगेगा तो क्या छलकेगा? धैर्य, मौन, कृतज्ञता, स्वाभिमान, निश्चिंतता, मानवता, गरिमा, क्रोध, कड़वाहट, पागलपन, ईर्ष्या, द्वेष या घृणा। यह निर्णय आपको करना है। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बहुत प्यारा लगता है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस को त्याग दीजिए। जिसे जल्दी और शुरुआत में ही सुख मिल जाता है, अंत में उसे दुख निश्चित ही मिलता है, और जिसे शुरुआत में दुख मिलता है, अंत में उसे सुख मिलता है। इसलिए अगर जीवन में दुख है तो याद रखना, इस संघर्ष के बाद कभी न खत्म होने वाला सुख अवश्य मिलेगा। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। लोहे में लगी जंग धीरे धीरे लोहे को ही बर्बाद कर देती है। उसी तरह बुरी आदतें और समय की बर्बादी एक एक दिन करके पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। इसलिए कभी भी सही निर्णय लेकर अमल करने में देर ना करे। लोग कहते हैं मुझे कोई नहीं समझता। तुमने अपने आप को कब समझा है? तुमने अपनी मदद कब की है? तुम्हारे सबसे पास तो तुम खुद ही हो। जब तुम ही अपनी मदद नहीं कर सकते, जब तुम खुद पे दया नहीं दिखा सकते, तो दूसरों से उम्मीद मत करो कि वो आपको समझे। अपनी मदद खुद करो। यहां कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपने सुख, अपने स्वार्थ की जब तक पूर्ति होती है तब तक लोग उसे प्यार करते हैं। जब जरूरत खत्म या मन कहीं और लगने लगता है तो लोग एक दूसरे की कद्र करना बंद कर देते हैं। इंसान जब जिंदा होता है तब अपने मन की बात किसी से कहता है तो उसे समझने वाला कोई नहीं होता, और इंसान जब मर जाता है तो लोग कहते हैं काश अपनी समस्या मुझसे कह देता तो मैं कोई मदद कर देता। ये सब फर्जी लोग हैं। इस संसार में कोई किसी की मदद या दया नहीं करता। अपना दुख अपने आप को ही झेलना पड़ता है। अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। कमजोर लोग हमेशा दूसरों की मदद के भरोसे बैठे होते हैं कि कोई आकर उनके लिए लड़ाई करे, उनके अधिकारों की रक्षा करे। ताकतवर लोग खुद ही अपने लिए लड़ते हैं। इसलिए खुद को हर तरीके से मजबूत बनाओ, वरना सारी उम्र दूसरों के आगे झुकते और जलील होते रहोगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब
जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखे जय श्री कृष्ण।